नमस्कार, आप देख रहे हैं DDN RST। डॉक्टर रितु ने कहा कि ग्वालियर में हाई कोर्ट के बाहर डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा का विरोध करने वाले की कृत्य की कड़ी निंदा की। बताया कि भारत में कोई भी वर्ग की महिला हो जो डॉक्टर अंबेडकर के लाभ से वंचित नहीं है, ऐसे में महिला को भी अपनी हकीकत जाननी चाहिए। क्या है पैसे जी, मैं ये कहती हूँ कि आज डॉक्टर अंबेडकर सिर्फ एक तबके के नहीं है, डॉक्टर अंबेडकर इस मिश्रा जी के भी हैं। और जितने लोग वहाँ पे प्रोटेस्ट करें अगेंस्ट डॉक्टर अंबेडकर स्टैचू, वो सब लोगों के, क्योंकि तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन, तुम्हारी बेटियां उस अंबेडकर की बदौलत सर उठा के चलती हैं। तुम्हारी माँ, बहन, बेटियां अगर आज घर से निकल रही हैं तो वो उस मनु की बदौलत नहीं जिसने नाक में नकेल डालना और जिसने औरत को हमेशा जानवर से भी बदतर बताया, जिसने हमेशा औरत को किसी की प्रॉपर्टी बताई। अगर आप भाईचारा, बंधुता, समानता, एकता के अगेंस्ट हैं तो ही आप डॉक्टर अंबेडकर के स्टैचू का विरोध करेंगे। पहले लॉ मिनिस्टर रहे इंसान, जिसने संविधान, जिसने वो ग्रंथ लिखा, जिसकी बदौलत आप उस कोर्ट के अंदर बैठ रहे हैं, जिसकी बदौलत आप जज, जुडिशरी में वकील बन के, लॉयर बन के अपना धंधा चला रहे हैं। मैं तो यही कहूंगी, क्योंकि आप न्याय नहीं दे रहे लोगों को, आप जनता के लिए कोई न्याय नहीं कर रहे। आप वहां पे एक अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, यही है आपका। आपकी तरफ से ऐसे लोगों का ना, मैं कहती हूँ, रिकॉर्ड चेक करना चाहिए। अपने आप को वकील कहने वाले इस तरीके के लोग, इनका रिकॉर्ड चेक करो, इनकी जजमेंट्स देखो, कितना काम इन्होंने किया है इनकी। क्योंकि वकील तो हर कोई बन जाएगा, वकील का काम बोलता है। वकील की जब आप गूगल करें, जिसका नाम डालेंगे, उनकी देखें कि कितने केसेस इन्होंने किए हैं, कितने केसेस जीते हैं और किस तरीके के केसेस ये करते आए। यहाँ से पता चलेगा कि कितने फेयर एंड जस्ट ये लोग हैं। कि वही गंदे लोग जिनके अंदर वो मनु की विचारधारा है, जो समानता के विपरीत काम करते हैं। और ये लोग खुद नहीं कर रहे भाई, ये समझने की जरूरत है। ये लोग RSS लेड हैं, ये लोग वो हैं जिनसे BJP ये काम करवा रही है। ये लोग वो है कि मुंह में राम राम बगल में छुरा, ये लोग वो हैं। ये लोग वो हैं कि जिन्होंने ये दिखाना है कि दलितों के साथ एक थाली में खाना खाना, जिन्होंने दिखाना है दलित और आदिवासी समाज से लोगों को प्रेसिडेंट ऊंचे ऊंचे पद पे बिठाना है बनाकर, लेकिन उन्हीं के लोगों को जमीन पे मारना है। उन्हीं के लोगों के मैं ये कहती हूँ कि आज डॉक्टर अंबेडकर सिर्फ एक तबके के नहीं है, डॉक्टर अंबेडकर इस मिश्रा जी के भी हैं। और जितने लोग वहां पे प्रोटेस्ट करें अगेंस्ट डॉक्टर अंबेडकर स्टैचू, वो सब लोगों के, क्योंकि तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन, तुम्हारी बेटियां उस अंबेडकर की बदौलत सर उठा के चलती हैं। तुम्हारी माँ, बहन, बेटियां अगर आज घर से निकल रही हैं तो वो उस मनु की बदौलत नहीं जिसने नाक में नकेल डालना और जिसने औरत को हमेशा जानवर से भी बदतर बताया, जिसने हमेशा औरत को किसी की प्रॉपर्टी बताई। इफ योर वुमेन आर गेटिंग सपोर्ट टुडे, और आज वो अगर एक ऊंचे पदवे पे हैं, अगर आपके हाउस होल्ड, अगर आपके घर की औरतें आज विमान उड़ा रही हैं, घर से बाहर जा रही हैं, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर संसद में ड्रामा करके चिल्ला रही हैं, जो करती कुछ नहीं है रियलिटी में, वो इस डॉक्टर अंबेडकर की वजह से। सो इट मीन्स इफ यू आर अगेंस्ट डॉक्टर अंबेडकर, इफ यू आर अगेंस्ट हिज स्टैचू, यू आर अगेंस्ट समानता, यू आर अगेंस्ट इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी। अगर आप भाईचारा, बंधुता, समानता, एकता के अगेंस्ट हैं तो ही आप डॉक्टर अंबेडकर के स्टैचू का विरोध करेंगे। तो आप सबसे बड़ी चीज, आप महिला विरोधी हुए। फिर मैं कहती हूँ कि उनके घर की महिलाओं को जो डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ वहां प्रोटेस्ट कर रही हैं, ऐसे मर्दों के मुंह पे चांटा मारना चाहिए, ऐसे मर्दों को घर पे घुसने नहीं देना चाहिए। तुम्हारी बच्ची बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन में बैठकर बड़े बड़े सपने लेती है, उड़ने का सपना लेती है, बड़ी बड़ी जगहों पे बैठती है कि मैं IAS ऑफिसर बनूंगी, IPS बनूंगी, डॉक्टर, कलेक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, ब्ला ब्ला ब्ला, सो कॉल्ड प्रिविलेज इंस्टीट्यूशंस में मैं बैठूंगी। सो इट्स बिकॉज ऑफ अंबेडकर, नॉट बिकॉज ऑफ यू, नॉट बिकॉज योर ग्रैंडफादर्स। जो लोग आज विरोध कर रहे हैं, इनकी जो परदादा थे, दादा थे, ये लोग सब उसी खून में से आते हैं जिन्होंने हमेशा महिला का विरोध किया, जिन्होंने महिला को पैर की जूती समझा, नाक में नकेल, पैरों में बेड़ियां बांधी हैं। सो आज उनको, उन महिलाओं को, ऐसे मर्दों को घर नहीं आने देना चाहिए कि जिसने उनको फ्रीडम दिया, और आज वो उसका विरोध कर रहे हैं। कुछ महिलाएं तो वाले साहब का विरोध करती हैं। मैं कह रही हूँ ना कि वो महिलाएं, उनके अंदर जो वो गंदा, एक तो जात का अहंकार, कास्ट एफिलिएशन का एक जो बैगेज वो लेकर आती हैं, उसका अहंकार, और वो जो मनुवादी विचारधारा से पीड़ित, जिन्हें पता ही नहीं है वो धरती पे करने के लिए क्या आई हैं, जिन्हें पता ही नहीं है कि उनका प्रिविलेज्ड, उनका इस धरती पे आना सिर्फ बायोलॉजिकल पेरेंट्स की वजह से नहीं, उनका इस धरती पे आना, और जो आज वो हवा में सांस ले रही हैं, दूसरा जन्म अगर उनको किसी ने दिया है आफ्टर देयर पेरेंट्स, तो दैट इज बिकॉज ऑफ डॉक्टर अंबेडकर। जो वकील विरोध कर रहे हैं बाबा साहब की मूर्ति का, अब वो लोग कहने लगे कि हम बाबा साहब का विरोध नहीं कर रहे, उनकी मूर्ति का लगाकर ये लोग गलत उपयोग करना चाहते हैं, उसका राजनीति कर। अच्छा, मूर्ति लगा के राजनीति, तो ठीक है, तुम हमारी राजनीति फेल कर दो, मूर्ति लगा दो वहां पे। तुम बोलो कि तुम अपने आप को बड़प्पन कर दो, वहां पे मूर्ति लगा दो, तुम हमारी राजनीति फेल कर दो, तुम ये प्रोटेस्ट फेल कर दो। मैं कह रही हूँ ना कि इन लोगों के अंदर ना ही कोई साइंटिफिक टेम्परामेंट है, ना ही इन लोगों की आइडियोलॉजी कोई है कि कुछ स्ट्रांग हो। पर एक सवाल ये है ना, सबसे बड़ा, जो चीफ जज थे वाले हाई कोर्ट के सुरेश कैद जी, वो भी अम्बेडकर
RST। वादी दलित है और जो अब CGI हैं सुप्रीम कोर्ट में वो भी अम्बेडकरवादी है। दोनों के होने के बावजूद भी मूर्ति नहीं लग पाई देखी। मैं वही कह रही हूँ, फिर पता कीजिए कि अंडरलाइंग फैक्ट क्या है, कि अंदर क्या क्या ऐसे रिश्ते हैं जो क्या कहलाते हैं। पता कीजिए कि कहाँ से जो जुड़ के डायरेक्शन जैसी आ रही है कि नहीं मान पा रहे, या हो सकता है कि CGI कहते हैं हम अम्बेडकर साहब की वजह से बने हैं। मैं वही तो कह रही हूँ, देश के बावजूद भी मूर्ति नहीं। मैं वही कहती हूँ कि अभी मेरी इस CGI साहब से दोनों से दरख्वास्त है, एक जनता होने के नाते प्रमाण दीजिए। नहीं, रिटायर हो गए तो क्या हो गया, ड्यूटी नहीं करोगे? रिटायर हो गए तो क्या हो गया कि जो डॉक्टर अंबेडकर के बना हुए संविधान से इतने साल बैठ के आप लॉ एंड जस्टिस की बात करते आए हैं, तो आप उनके लिए सड़क पे नहीं उतरेंगे जिनकी वजह से आप वहां बैठे थे। इट इज बिकॉज ऑफ अंबेडकर दैट यू होल्ड दैट पोजिशन, वट एवर टाइम जो भी एरा रहा आपका। तो अगर आप सच में जनता के सवालों पे, पत्रकार के सवालों पे स्टॉप करना चाहते हैं, ये चीज़ें हमारे दिल के अंदर ये सवाल ना आए कि आप उस पोजीशन पे किस तरीके से बैठे हैं, और अगर आप सच में अंबेडकर के अनुयायी हैं तो आप जाकर खुद से अंबेडकर का स्टेचू उठाइए और खड़े हो जाइए वहाँ पे कि इसको हम यहाँ पे लगाएंगे, इस बस को हम यहाँ पे आज लगाएंगे। जज से बड़ी बार एसोसिएशन हो गई। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मूर्ति को वापस कर दिया गया। बिल्कुल नहीं, आ गई थी, फाउंडेशन बन गया है वहाँ पर। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं ये तो कह रही हूँ कि ये बहुत बड़ा सवाल जनता के दिल के अंदर ये है, और आज के टाइम पे आपको अपना अम्बेडकरवादी चेहरा दिखाने की जरूरत है कि क्योंकि अंबेडकर ये नहीं है कि अंबेडकर कह के कि आपने जिस तरीके से अमित शाह कहता है अंबेडकर का मतलब कि अंबेडकर के रस्तों पे चलना, जो अंबेडकर साहब कह रहे हैं उस चीज़ों को प्रैक्टिकली फील्ड में इंप्लीमेंट करना, कि संघर्ष करना, सड़कों पे आना, संगठित होना, लोगों को एजुकेट करना। आप खुद एजुकेटेड हैं, आप इतनी बड़ी पोजीशन पे बैठे हैं, अब आप संघर्ष करने के लिए सड़कों पे आए, देखिए आपके साथ सब लोग ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। तो जब आप सड़कों पे आएंगे तब आप मूर्ति लेके खुद जाए, जनता आपको फॉलो अप करेगी। अब ग्वालियर वाले वकील जो विरोध कर रहे थे बाबा साहब को, दिल्ली आ गए हैं। 2 दिन पहले उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में प्रोग्राम किया और बाबा साहब के लिए अब शब्द बोले, और ये भी कहा कि तो उनको गलत कहा जा रहा है कि वो संविधान के निर्माता हैं। असली संविधान के निर्माता जो हैं वो BN राव हैं। अच्छा, BN राव है। मैं वही तो कहती हूँ कि एक तरफ तो बोलना कि संविधान गलत है, एक तरफ बोलना कि बाबा साहब गलत, और दूसरी तरफ कहना कि बाबा साहब ने गलत संविधान लिख दिया, बाबा साहब ने सब कुछ शेड्यूल कास्ट को दे दिया, रिजर्वेशन दे दिया, वो दे दिया। मतलब बिन पैंदे के, वही तो बिन पैंदे के वो कहते हैं ना लोटा, कि कहीं पे भी लोट, इधर डोल जाना, इधर डोल जाना। तो तभी कह रही हूँ कि इन लोगों का कोई दीन ईमान नहीं है, कहीं पर टिकने वाले नहीं है, जहाँ वजन वहाँ भजन। तो ये वो लोग हैं, कभी मन किया तो इधर हो गए, जब आरक्षण की बात होगी तो कहेंगे डॉक्टर अम्बेडकर गलत है, संविधान में ये कर दिया, कभी किसी चीज़ की बात होगी तो कहेंगे हिंदू कोड बिल ला दिया, गलत किया, ये वो किया, और कभी कहेंगे कि अब संविधान बाबा साहब ने लिखा। पहले डिसाइड कर लो, सो जस्ट डिसाइड हु इज द रियल वन, दैट्स इट, थैंक यू। लोग ये पढ़े लिखे नहीं, इनको पता नहीं है कि BN राव तो संविधान समिति के सलाहकार थे। आई डाउट देयर टैलेंट, आई डाउट कि लोग पढ़े लिखे हैं। किताबी पढ़ाई पढ़े लिखे होना नहीं होता, क्योंकि इन लोगों का सिस्टम में सब है। इनके माँ बाप अंदर इंटरव्यू सिस्टम में बैठे होते हैं, जुडिशरी में चाहे वकील बनना हो, चाहे जुडिशरी में जाना हो, वहाँ पे इनकी एलिजिबिलिटी, इनके वकील पहले से ही सेट होते हैं इनको लेने वाले। सो आई डाउट कि इनके जो गॉड फादर्स होते हैं वो एक कमेटी रूम में पहले ही बैठे होते हैं इनको सिलेक्ट करने के लिए। इनके जो सरनेम का टाइटल है उन्हीं की वजह से इनका सिलेक्शन हो जाता है। असली मेहनती, असली पढ़े लिखे तो वो लोग हैं जो धक्के खा के संघर्ष करके वहां तक पहुंचे, जिन्हें हम अम्बेडकरवादी कहते हैं। तो इनमें इनकी पढ़ाई लिखाई में जमीन में लग पाएगी या नहीं लग पाएगी? बिल्कुल लगेगी, क्यों नहीं लगेगी। संघर्ष जारी रखो। ऐसा कभी हुआ है कि हम लोगों ने संघर्ष किया और उसका परिणाम हमारे हाथ में नहीं आया हो? संघर्ष करते रहेंगे और लगेगी। अच्छी बात है ना, ये टेस्ट है, ये टेस्ट है उन लोगों के लिए भी, बहुत बड़ा टेस्ट है कि जब आप इतनी बड़ी पोजीशंस पे बैठे हो, somebody will say tomorrow that मैं अम्बेडकरवादी हूँ, मुझे अम्बेडकर की वजह से ये मिला है। Today somebody will get up and they'll say कि मैं बुद्धिस्ट हूँ, it's because of Lord Buddha I got this opportunity. So now is the test कि if you have got the opportunity and जिस पोजीशन पे आप बैठे हो because of अम्बेडकर, and आप सच्चे अगर अनुयायी हैं भगवान बुद्ध के, तो आप साबित कीजिए। बाबा साहब संविधान के निर्माता नहीं है, फिर भी इतनी नफरत संविधान से, फिर भी समानता की बात करने वाली वो एक ग्रंथ से इतनी नफरत अगर बाबा साहब नहीं है संविधान के निर्माता। और ऑर्डर्स के बाद भी देख लो बौखलाहट कितनी है। वो बात सही है ना, ये अम्बेडकर से कल भी डरते थे, ये अम्बेडकर से आज भी डरते हैं और आने वाले टाइम पे भी डरते रहेंगे। ये खौफ अच्छा है। अनिल मिश्रा को क्या दिक्कत है बाबा साहब की मूर्ति से? के नाम से पता चल जाता है क्या दिक्कत होनी चाहिए। बाबा साहब की मूर्ति से नाम से पता चलना चाहिए। और बाबा साहब की मूर्ति से नहीं, बाबा साहब की मूर्ति, बाबा साहब की, आप ये मत समझो कि बाबा साहब की मूर्ति, बाबा साहब एक इंसान नहीं है। बाबा साहब सिर्फ मूर्ति तक सीमित नहीं, वो ऐसी एक एनर्जी है। हर बेईमान को, हर कपटी इंसान को, हर गलत करने वाले इंसान को, जिसका सिद्धांत समानता के विपरीत हो, उसको डर ही लगेगा। वो विचारधारा है। मैं बार बार कहती हूँ ना कि वो एक ऐसी एनर्जी है
जो आप महसूस कर सकते हो। इतनी गर्मी में भी आज देखो आप यहाँ जंतर मंतर पे महसूस कर रहे हो, वो एक ऐसी ताकत है, उस ताकत से डर लगता है कि क्या है कि मंदिर में अगर बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगेगी तो फिर कहाँ लगेगी? तो ये बात तो आपके सामने सिद्ध हो गया ना। पहले एक ऐसे इंडिपेंडेंट इंडिया के